जहाँ एनएस के अंदर पीसीएमबी जैसे सब्जेक्ट में पास होना मुश्किल होता है, वहाँ हरियाणा के एक स्टूडेंट प्रिंस ने 88% स्कोर करके 97 मार्क्स फिजिक्स के अंदर लाके ये साबित कर दिया है कि अगर हम ठान ले और मेहनत करें तो सच में हम वो भी चीज कर सकते हैं जो नामुमकिन। तो आइए चलिए हम आपको उनसे सबसे पहले मिलाते हैं और उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाते हैं। हमारी ऑडियंस आपको देख रही है प्रिंस, आप सबसे पहले हमारे ऑडियंस को एक इंट्रोडक्शन दे दिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका 88% मार्क्स लाके आपने आज ये साबित किया है कि सच में एनएस बोर्ड के अंदर मार्क्स लाए जा सकते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को। सबसे पहले तो सर थैंक यू, आपने मेरी इतनी तारीफ कर दी पहले ही। हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मनीष वर्मा यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा नाम है प्रिंस यादव और मैं हरियाणा से बिलोंग करने वाला हूँ और मेरे एनएस बोर्ड के अंदर 88% आए हैं टोटल एंड मेरे इंडिविजुअल में 97 मार्क्स आए हैं ओनली इन फिजिक्स, जो कि विक्की वर्मा सर की वजह से हुआ है। सिंपल सी बात, लेकिन मैं आपको बोलूँ ना यार कि हमारा मोटिवेशन ही आप सभी से होता है और रीजन कोई टीचर बन सकता है लेकिन 2% मेहनत आपकी है और आपकी मेहनत आपने की है, उस लगन से आपने पढ़ाई की है, तो सच में आज आपने झंडे गाड़े हैं। और कह सकते हैं ना, हम बोलते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आपकी सफलता इतनी शोर मचाई है कि हर एक बच्चे तक पता चला है कि प्रिंस ने आज इतना अच्छा मार्क्स लेके आए। मैं सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट के, जो भी स्टूडेंट के रहती है ना स्ट्रेटजी एंड वगैरह, उससे करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि 88% मार्क्स आपके आ जाएंगे? और पीसीएम भी जैसे सब्जेक्ट में किसी बच्चे के पीसीएम होते हैं, पीसी भी होते हैं, आपके पास तो चारों सब्जेक्ट थे। सर मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि 88% आएंगे। एक्चुअली मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो 80 या 85 के मतलब समवेयर अराउंड थी, बट जिस दिन रिजल्ट आया तो उस दिन मतलब मैं थोड़ा सा रह गया था हैरान कि मतलब इतने कैसे बन गए। चलिए बहुत अच्छा। एंड जब आपने फर्स्ट टाइम रिजल्ट में 97 मार्क्स फिजिक्स के अंदर देखे तो क्या आपका रिएक्शन? शांत सा रह गया था सर मैं कि मतलब 3 नंबर क्यों नहीं आए, वो काश 3 नंबर आ जाते तो मैं सच में कुछ अच्छा बेस्ट कर पाता, है ना? तो मैं अपनी सर गलती देखने में रह गया था कि वही बस 3 नंबर कहाँ पे कटे हैं मेरे। मतलब ये चीज आपको लगी कि कहाँ मेरे मार्क्स कट गए हैं, वो चीजें हमें देखनी। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि स्टडी की आपने जो स्टार्ट की थी, वो स्टडी आपने कैसे की थी? स्टडी की स्टार्टिंग आप पहले से स्टडी कर रहे थे? ये लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी के ये मार्क्स जो देख रहे हो आप सब, ये लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी के कैसे स्टडी की आप? सर मैंने टोटली यूट्यूब से फ्री में जो आपके चलते थे वो वन शॉट लाइव वाले, वो मैंने सिर्फ वही अटेंड किए थे महातांडव के, बस और कुछ नहीं किया मैंने। ना कोई मैंने बुक सोल्व की, ना कोई क्वेश्चन, कुछ नहीं, बस जो क्लास में कराया सिर्फ वही करता था और बाद में बस रिवीजन ओनली। अरे यार आप क्या कह रहे हो? मतलब ओनली सिर्फ तांडव बैच पढ़ के आप 97 फिजिक्स के अंदर एंड अदर सब्जेक्ट के अंदर, अगर एक बार देखूं मैं, इनके इंग्लिश में है 88 मार्क्स, फिजिक्स के अंदर है 97 मार्क्स, फिजिकल एजुकेशन में 88 मार्क्स, केमिस्ट्री में 87 मार्क्स, मैथमेटिक्स में 80 मार्क्स एंड बायोलॉजी में 77 मार्क्स। बवाल यार, सच में बवाल, सच में बवाल। अगर आपने 1 मंथ के अंदर तांडव बैच से स्टडी की है और आपके ये मार्क्स आए हैं तो तांडव बैच, मैं बता दूं आप सभी को, तो तांडव बैच हमारा क्रैश कोर्स होता है जो एग्जाम से 1 मंथ पहले स्टार्ट होता है। अगर आप भी वो ज्वाइनिंग आपके पास आएगी, जब भी आपका एग्जाम आएगा, तो तांडव तो जरूर होना ही होना है। लिटरली सच में आपने तांडव किया है। आपने स्टडी ओनली सिर्फ ये की थी, क्या आपको बुक्स मिला था मैंने उसकी तरफ से? सर बुक्स का मैंने सर ईमेल से वगैरह ही बहुत डाले थे, पर मेरे को कोई बुक्स नहीं मिली थी एनआई उसकी तरफ से। बुक्स नहीं मिली थी। और आपने स्टडी के लिए आप बोल रहे हो सिर्फ तांडव, अदर कोई अदर मटेरियल यूज नहीं किया आप? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं किया। बस एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मतलब मेरे को न्यूमेरिकल पोर्शन होता है जो वो बिल्कुल क्लियर था। मेरे को बस इतना पता था कि एनएस बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे ज्यादा कुछ नहीं घुमाएंगे, कि बस फॉर्मूला देंगे, उसमें बस वैल्यू पुट करनी है और बस आंसर आ जाएगा। सच में आपने लास्ट मोमेंट पे ही पढ़ के, और उनको क्या कहना चाहोगे कि जो बच्चे लास्ट मोमेंट पे 1 मंथ पहले पढ़ते हैं, क्या वो भी इतने मार्क्स ला सकते हैं जैसे आप लेके आए हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल ला सकते हैं। बस बात यह है कि मतलब लेक्चर देखना इज द मेन टास्क, ठीक है। हम लेक्चर मतलब कैसे देख रहे हैं, एफिशिएंटली देखना हमें। मतलब जैसे आपने कोई क्वेश्चन करवाया तो साथ के साथ पहले खुद सोल्व करो एंड अगेन सोल्व करो, अगर नहीं हुआ तो फिर अपनी गलती देखो क्या है एंड साइड में गलती लिखो कि मेरे से यहाँ पे ये गलती हुई थी ये स्टेप में, एंड उसको रिवाइज करना दोबारा। ऐसे नहीं कि बस लिख के छोड़ दिया, मतलब 1-2 बार तो रिवाइज करना पड़ेगा। और उसके बाद आती है सर थ्योरी। थ्योरी में तो सर आपको मतलब
रटना ही पड़ेगा, उसमें क्या ही है, थोड़ा सा इमेजिनेशन कर लोगे बस। बस समझ भी लेंगे तो थ्योरी में हमें लिखने के लिए जानना पड़ेगा कि कैसे हम लिखें, ये चीजें तो है। सेकंड कंडीशन यहाँ पे ये आती है कि आपने स्टडी की ऑनलाइन में, बच्चों का ये डाउट हमेशा रहता है कि हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो क्या हम ऑनलाइन के अंदर जो डिस्ट्रैक्शन वगैरह आती है ऑनलाइन की चीजें, उससे कैसे बचें। अब पढ़ाई करते करते व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा तो फिर बच्चे कहीं उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाए, आपने उसे कैसे टैकल किया। सर मतलब मैं थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक चला जाऊंगा, बट एक ना मतलब एक सेलिब्रिटी कह लो या कुछ भी कह लो, डेविड गोगिंस नाम है उनका, तो उनको जो वर्ल्ड का टफेस्ट मैन बोलते हैं, तो मैं उनसे मतलब बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। तो उनका मतलब एक ही मतलब मोटिव टाइप है कि अगर तुम ये चीज नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट अ मैन। तो मतलब वही मेल ईगो के कारण मैं मतलब खुद को रोकता था कि ना ये नहीं करना, ये नहीं करना। एंड उस टाइम पे आके ना मैंने लास्ट मंथ में मेरा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब डिलीट कर दिया था मैंने। सोशल बिल्कुल मीडिया आइसोलेशन नहीं होता सर, सोशल मीडिया से बिल्कुल हट गए थे, है ना। बिल्कुल कट ऑफ कर देते सर, बिल्कुल। यार सोशल मीडिया से हटना भी जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक हम सोशल मीडिया पे रहेंगे चीजें डिस्ट्रैक्ट करेगी। बट ये अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि बच्चे ये पूछेंगे कि टॉपर जो बनते हैं ना वो 8-8, 9-9, 10-10 घंटे पढ़ते हैं तब जाके टॉपर बनते हैं या इतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो क्या आप भी 10-10 घंटे पढ़ते थे। मैं खुद पर्सनली 10 घंटे तो नहीं पढ़ा, मैंने मतलब पढ़ाई की थी, बट थोड़ा सा 5-6 घंटे बस। जैसे आपने एक तांडव लिया, मैंने उसको देखा एंड देन मैं उसको पूरा दिन में देखने वाला टाइम अलग निकाल के 1-2 घंटे का रिवीजन होता था मेरा, बस। उसके बाद मैं कुछ नहीं करता था। मतलब स्ट्रेस को कम करने के लिए चीजें करते थे कि स्ट्रेस कम हो जाए, जितना पढ़ लिया अब स्ट्रेस कम करने के लिए। हाँ, बस स्ट्रेस फ्री रह के पढ़ना था। स्ट्रेस फ्री रह के, ये चीजें कंफर्म है, क्योंकि हम स्ट्रेस लेके पढ़ेंगे ना तो चीजें जो भी हम अच्छा कर रहे हैं वो भी हम खराब कर जाएंगे, इसलिए हमें स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना, रिलैक्स होके पढ़ो, सच में आप अच्छा कर पाओ। तो सेकंड यहाँ पे ये बात आती है कि आपने स्टडी तो की और स्टडी में अच्छा कर गए, क्या आप नोट्स भी प्रिपेयर करते थे या नोट्स आपको जो दिया गया सिर्फ उसी से पढ़ाई कर दे। सर नोट्स तो मैंने मतलब प्रिपेयर नहीं किए, मेरे पास एक रफ कॉपी थी, अगर आप कहोगे मैं दिखा भी दूंगा। बिल्कुल दिखाइए, मैं तो देखना चाहूंगा। मेरे पास एक रफ कॉपी थी, दिख रहा है सर। हाँ दिख रहा है। अच्छा ये वो बात हुई जब हमने रिवीजन करते हैं ना साइड में, लो भाई जो हमने माइंड मैप बनाई उसमें रिवीजन कर दिया, उस तरीके से हम स्टडी रिकॉल, बस मैंने वही रिकॉल किया बस। तो ये चीजें सच में है कि हम पढ़ तो लेते हैं, रिकॉल नहीं करते हैं। तो ये चीजों को रिकॉल करना हमारी सबसे बड़ी बात होती है कि रिकॉलिंग करनी जरूरी है। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी स्टडी में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं और ये किया, आपके यहाँ पे फिजिक्स के अंदर 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के अंदर मिल रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी आपको 30 मार्क्स मिल रहे हैं प्रैक्टिकल के अंदर, और यहाँ पे देखा जाए बायोलॉजी के अंदर प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स आपको मिले हैं, बट केमिस्ट्री में बस थोड़े रह गए हैं। तो मुझे ये बता सकते हो इनमें तीनों में फुल मार्क्स मिलना और केमिस्ट्री में कुछ ऐसा रीजन जिसके कारण आपको हाफ मार्क्स मिले, क्या ऐसा रीजन है। वरना आप केमिस्ट्री के अंदर भी 97 मार्क्स स्कोर करते अगर प्रैक्टिकल के अंदर आपके 10 मार्क्स और होते तो। सर वो मतलब ऐसा था कि मेरे को कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली थी, उसमें मतलब क्वेश्चंस दिए जाते हैं जैसे, तो उसमें से अपने को कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने होते हैं कि सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते। तो मेरे को मतलब उस टाइम पे पता है, तो मैंने सारे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिकल बना के अपलोड कर दी थी। ये प्रैक्टिकल एग्जाम था, ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम का है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में आप प्रैक्टिकल फाइल बना के गए होगे, तो वो सबमिट किया होगा एंड आपका वाइवा के क्वेश्चन हुए होंगे। तो आपकी ये फुल मार्क्स आने का राज क्या था। फुल मार्क्स सर एक तो मतलब मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, मेरे को प्रेजेंट करना मतलब चीजों को अच्छे से आता है, एक तो ये थी, और एक मतलब मैं अच्छे से चीजों को बता पाता हूँ। तो वाइवा क्वेश्चन भी अच्छे से गए थे मेरे। कुछ आप बता सकते हो कि फिजिक्स के अंदर क्या वाइवा में क्वेश्चन पूछा गया था। सर मेरे से सेमीकंडक्टर का पूछा गया था और एक मेरे से सर इलेक्ट्रिक डाइपोल का पूछा गया था। मतलब नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बच्चे हाइप बना के रखते हैं कि वाइवा के अंदर ये होगा वो होगा, ऐसा तो कुछ नहीं था। यस सर, नॉर्मल ही क्वेश्चन है ना। ओके, बट केमिस्ट्री का क्या रीजन है जिसमें 10 मार्क्स मिले, क्या सिर्फ गाइडेंस नहीं थी तब। एक तो गाइडेंस नहीं थी, वो तो ठीक है सर, और कुछ सर उसमें जो क्वेश्चंस पूछे थे ना, जैसे इनऑर्गेनिक पता है हमें कि मतलब कितना मतलब याद करना पड़ता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, तो मेरी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक थोड़ी वीक साइड भी थी ना, इसलिए मैं थोड़ा सा आंसर देते टाइम फंबल कर जाता उसमें। बट आपके थ्योरी में देखे जाए तो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, इन दोनों के अंदर आपके सिर्फ 3 मार्क्स ही कटे हैं थ्योरी में। तो प्रैक्टिकल के इम्पोर्टेंस कितनी है ये सभी बच्चों को पता होनी चाहिए कि प्रैक्टिकल के मार्क्स से आप केमिस्ट्री के अंदर भी 97 पे होते, बट वो प्रैक्टिकल ने मार्क्स काटे तो ये आप 87 पे रहे।
वरना आप कहाँ 90 प्लस मार्क्स पे रहते, है ना। तो प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन के लिए अगर आप चाहोगे तो यही गाइडेंस ना मिलने के कारण प्रैक्टिकल के मार्क्स कटते हैं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं हम टीएमए के अंदर। तो टीएमए के अंदर भी आपके ऑलमोस्ट फुल मार्क्स ही है सारे। फिजिक्स के अंदर आपके 16 मार्क्स है, 16 मार्क्स का ही होता है। तो टीएमए आपने कैसे बनाया? टीएमए तो सर मैंने फ्री पीडीएफ ऐसे डाउनलोड की थी, वो पता नहीं कहाँ से की थी, बट मेरे को फ्री पीडीएफ मिल गई थी सॉल्यूशंस वगैरह की, तो मैंने बस वही। कहीं कहीं हमारी पीडीएफ तो नहीं शेयर हो रही थी? पता नहीं सर, मैं उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया था, मैंने तो बस कॉपी पेस्ट करके अपलोड कर दी थी। ओके, तो ऐसे हम भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जो जिन बच्चों को नहीं मिलता है तो उनको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते सर मैं मतलब एक चीज जरूर से ऐड करना चाहूंगा हैं। कि बिल्कुल। जो टीएमए और प्रैक्टिकल है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आपके थ्योरी में मार्क्स कम रह जाएंगे, बट उसको इम्प्रूव बूस्ट कर देंगे मार्क्स टीएमए और प्रैक्टिकल के। तो मतलब मेरी जैसी गलती ना ही करा तो फिर फायदे में रहोगे आप। ये सच्चाई टीएमए है। और प्रैक्टिकल पे बहुत ज्यादा फोकस करिए शुरू में। ये आपने बहुत अच्छी चीजें बताई है और ये गाइडेंस होनी चाहिए। तो आपने फर्स्ट टाइम कैसे, कि आप कैसे स्टडी बोल रहे हो तांडव से कर रहे थे, तो पहले क्या स्टडी में कुछ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे? सर उसको मतलब ज्यादा लोग नहीं जानते उसके बारे में। एक IMUCET करके एग्जामिनेशन होता है मर्चेंट नेवी का। हाँ जी, हाँ जी। उसकी मैंने पढ़ाई तांडव से ही की थी, अगर सच बोलूं तो, कसम से। अरे यार, और फिर आपने उसका एग्जाम दिया? एक्चुअली सर अगर मैं आपको मतलब खुल के अगर बताऊं तो, जैसे 12th का जो ईयर था ना, मैं पूरा साल मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ा, मतलब लिटरली बुक को हाथ भी नहीं लगाया। उसके अंदर मैं मतलब यूट्यूब वगैरह पे शिफ्ट हो गया था, कि जैसे यूट्यूबर बनने का शौक होता है ना, तो मैंने ही मतलब बहुत सारी वीडियोस वगैरह बनाई थी। तो मैं एक साल बिल्कुल नहीं पढ़ा था, पर जब एंडिंग में आपकी मैंने देखा कि तांडव सीरीज रिलीज हुई है, तो मैंने कहा कि चांस मार के देखते हैं एक बार कि हाथ पढ़ ही जाए। तो वहां से ही फिर जैसे ही मेरे NIS के एग्जाम खत्म हुए, उसके 10 से 15 दिन के बाद IMUCET का एग्जामिनेशन था। तो मेरी प्रैक्टिस पहले ही हो रखी थी, मैंने बस रिवाइज करना था 10-15 दिन में, एंड उसके अंदर भी मेरी ऑल इंडिया रैंक अच्छी आई थी। क्या बता सकते हो आप मुझे कितना ऑल इंडिया रैंक आई है? सर 1829 2000 के अंदर। 2000 के अंदर। ग्रेट यार, ग्रेट। और तांडव सीरीज से पढ़ के आपने लिटरली इतना किया यार। कौन कहता है यार, कौन कहता है NS वाले ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते? आपने सिद्ध किया है और आपने ये प्रूफ किया है। जो कहते हैं ना कि मार्क्स नहीं आते और कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए आप कह सकते हो कि नहीं, एक बार देखो, एक बार रिजल्ट क्या कर सकते। मैं आपको कहूंगा कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा PCMB में? सर मेरा मतलब जिसको मैं ज्यादा फील करता हूँ वही है, एक तो मेरा मैथमेटिक्स हो गया और फिजिक्स हो गया, उसके अलावा कोई। फील के साथ पढ़ते हो इसको? हाँ सर, फिजिक्स तो फील करोगे तभी नंबर आएंगे, देखो। ये सच्चाई है, क्योंकि फिजिक्स प्रैक्टिकली लाइफ से पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, अदरवाइज आप प्रैक्टिकली लाइफ से नहीं पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम आती है। सर एक बार मैंने काइनेमेटिक्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर ली थी ना, जैसे इमेजिन कर करके मेरा सबसे ज्यादा टाइम ना काइनेमेटिक्स पे लगा था। 2 से 3 दिन में मेरे बिल्कुल काइनेमेटिक्स पे लगे थे। मैंने वो मतलब बिल्कुल डीप में जाके पढ़ लिया था इमेजिन करके, तो मतलब उससे मेरे आगे के क्वेश्चन बनने लगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन, वो चीज मेरी होने लगी थी। तो काइनेमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक उसमें वर्क पावर एनर्जी आता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने स्टडी स्टार्ट की, स्टडी आप कर रहे हो, तो करते हुए सारे सब्जेक्ट, आप केमिस्ट्री देखो, फिजिक्स देखो, सब में एक फॉर्मूला बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। फॉर्मूला भी होते हैं केमिस्ट्री में, रिएक्शंस होते हैं, उनको कैसे मैनेज कर किया आप, कैसे रिमेंबर रखे? क्योंकि आपके थ्योरी में दोनों में 61 मार्क्स आए, 3 मार्क्स कट रहे हैं, तो इसका राज आप शेयर करो बच्चों के साथ कि आप कैसे फॉर्मूले को आपने किया, कैसे न्यूमेरिकल आपने फिजिक्स के अंदर किया, एंड केमिस्ट्री के अंदर कैसे आपने सारे रिएक्शन, क्योंकि ऑर्गेनिक से उन्हें बहुत डर लगता है, अब ऑर्गेनिक के आपने क्वेश्चन किए तभी जाके 61 मार्क्स आ रहे हैं, तो कैसा क्या था स्ट्रेटजी, वो जरूर बताओ। तो ये बात तो देखो ट्रू है कि फॉर्मूले वगैरह बहुत हो जाता है, मतलब डेटा बहुत हो जाता है अपने पास रिमेम्बर करने को। तो इसके लिए भी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, और सर बहुत ही ज्यादा मतलब तगड़े लेवल की चीज है वो, जो मेरी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा तगड़े लेवल पे लेके गई थी। ये सर इतने में फ्लूइड्स पूरा, यहाँ पे पूरा SHM, ग्रेट ग्रेट, यहाँ पे पूरा थर्मो, यहाँ पे पूरा वेव, ये पूरा काइनेमेटिक्स, रोटेशनल मोशन सारा इसी में। और ये रहा सर इनऑर्गेनिक पूरी एक ही पेज में। ये सर पता है कैसे लिखी थी कि मतलब एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लिया आपने, तो उसको मतलब जो जो दिमाग में आ रहा है एक जैसे बस वर्क लिख लिया, और मैं उसी को रिवाइज करता रहता था। आपको मैंने बताया था कि नोट्स मैंने बनाए नहीं, इसी को इतनी बार रिवाइज किया था कि मेरी कॉपी पूरी फट गई थी बिल्कुल। इसके लिए हम कह सकते हैं स्टूडेंट को कि बहुत स्टूडेंट ना ये प्रीफर नहीं करते कि हम लिखे,
और ये आपने ये एग्जाम्पल सेट किया है कि जब भी आप पढ़ो ना तो वो रिकॉल करो, और रिकॉल करके उस चीज़ों को आप अपने आप से लिख के देखो, आपको वो चीज़ माइंड हो जाएगी। कुछ लोग रटने में चले जाते हैं, रट्टा मारते हैं, भूल जाते हैं, तो रटी हुई चीज़ें भूलोगे, सच्चाई है। तो उसके लिए आपने ये चीज़ जो एग्जाम्पल दिखाया बहुत अच्छा है कि 1 पेज क्विक रिवीजन नोट्स बनाओ, और उस नोट्स के थ्रू आप अपनी रिवीजन एट द टाइम 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन करते ही आप सोचोगे कि आपके माइंड क्लियर हो गया, ये पोर्शन हो गया, ये हो ग्रेट यार ग्रेट। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे न्यूमेरिकल हो गया, न्यूमेरिकल से बच्चों को बहुत डर लगता है, तो आपका क्या था जो न्यूमेरिकल से आपको भी डर लगता था? सर शुरू में तो देखो सबको न्यूमेरिकल से डर लगता है, और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, दूसरी बार ट्राई करो, तीसरी बार आप सर का सोल्यूशन देखिए कि सर ने कैसे इसको अप्रोच किया। अब वहाँ पे मतलब आपकी थिंकिंग पे मैटर करता है कि आप उसको क्वेश्चन को कैसे देख रहे हो। अगर आपने क्वेश्चन हुआ नहीं और आप कह रहे कि नहीं होगा मेरे से, तो ये मतलब गलत है। आपको क्वेश्चन पे स्विच करना सीखना चाहिए। क्वेश्चन जितने ज्यादा ट्राई करोगे वैसे बनते रहेंगे। और सर एनआईएस में कुछ ऐसे है कि आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, अगर झूठ नहीं बोले तो उसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होती है, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये चीज आपने सही बोला है कि अगर फॉर्मूले अच्छे से याद हो और क्वेश्चन के 1-2 टिप्स एंड ट्रिक लगा रखे हैं बच्चों ने या किसी ने भी, तो वो उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये सच्चाई बोली आप। अब फिजिक्स का तो 97 आपने स्कोर कर दिया है। केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल होता तो वो भी मजा आता, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि केमिस्ट्री का जो था ना रिव्यू, सबसे ज्यादा ये आई थी कि केमिस्ट्री का पेपर बहुत ज्यादा हार्ड था। क्या आपको भी हार्ड लगा केमिस्ट्री का पेपर? क्या है सच में डिफिकल्ट है? सर मेरे को जेन्युइनली बताऊं तो मेरे को फिजिक्स का हार्ड लगा था। ओके। मजाक से हटके मेरे को फिजिक्स और एक मैथमेटिक्स, इन दोनों के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मतलब लगे थे, अच्छे लेवल के लगे थे। मतलब इनको हम कंसीडर अच्छे में कर सकते हैं, जैसे सीबीएसई वगैरह के, क्योंकि मैंने सीबीएसई का भी एग्जाम दिया हुआ है। इसके कारण मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस था कि इनको मतलब मेरे को फिजिक्स और मैथमेटिक्स का अच्छा लगा। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक थोड़ी अच्छी आई थी, बस और कुछ नहीं आया था। मतलब हार्ड नहीं था, डिफिकल्टी नहीं कह सकते। जब हमने पढ़ रखा है तो वो डिफिकल्ट नहीं है, हमारे लिए सब कुछ इजी लगने लगा। एनएस बोर्ड में आने का क्या रीजन रहा आप? सर मैं सीबीएसई बोर्ड से मैंने जब 12th की थी तो मेरे आए थे 69% यही पीसीएम में। तो मेरे पास बायोलॉजी थी। मेरी जो एलिजिबिलिटी थी वो मीट नहीं कर रही थी IMU-CET एग्जामिनेशन के लिए। इसके लिए मैंने इम्प्रूवमेंट के लिए एनएस बोर्ड को चूज किया था कि मैं यहाँ से इम्प्रूवमेंट करूँगा, एंड मेरे को एक फर्दर एक और ईयर मिल जाएगा मेरी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। बट उसमें मैंने प्रिपरेशन तो बूस्ट की नहीं, पर लास्ट में जाके थोड़ा सा मेरे को नॉलेज आ गई थी कि कैसे कुछ करना है। आपके पास पूरी सर प्लानिंग होनी चाहिए। हाँ, प्लानिंग करके ही हमें रोड मैप बना के ही आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमें भी लगे कि हम बेस्ट कर रहे हैं। और आपने ये जो चीजें बताई है कि इम्प्रूवमेंट ऐसे स्टूडेंट एनएस में बहुत सारे होते हैं, और आपको देख भी रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट जो एनएस बोर्ड में आए होंगे इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इम्प्रूवमेंट 75% लाना नॉट अ बिग टास्क, बट हाँ, आप गाइडेंस पे और अच्छे तरीके से फॉलो करोगे स्टडी को, तो लिटरली आप भी 75% का क्राइटेरिया फुलफिल कर पाओगे। और बहुत सारे बच्चे ये भी होंगे यहाँ पे 75% वाले जो जेई के लिए कर, तो जेई वाले बच्चों के लिए भी ये कहना कंपल्सरी है कि वो जरूर कर सकते हैं, बट आपको गाइडेंस और एक अपना डेली टास्क पूरा करना पड़ेगा बस, और डट के मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो सच में आप भी अपना बेस्ट दे पाओगे। अब जैसे हम बोलते हैं रिवीजन का क्या रूल रखते थे आप, जिन बच्चों को नहीं भी पता हो, इस बार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बोला जाए फिजिकल एजुकेशन एंड फिर आपका यहाँ इंग्लिश, तो अरे पेपर कल ही कल हुए थे, डेली। तो उस टाइम पे रिवीजन कैसे किया आपने, कैसे मैनेज किया यार रिवीजन को? एक रात में रिवीजन करना सिर्फ 15 मतलब आपसे 15 घंटे भी नहीं होंगे मुश्किल से, फिर भी आप रिवीजन कर रहे हो, कैसे? सर पहले तो मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जो मेरा एग्जाम सेंटर था ना वो बहुत ज्यादा दूर था, 2-3 घंटे की दूरी पे था, एंड वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन भी नहीं था। तो मैं और मेरे डैड, मतलब मेरे पापा, हम मोटरसाइकिल पे जाते थे। इतना मतलब पहले बैठ के ट्रैवल करना, देना पेपर देना, उस माइंडसेट से फिर आना। तो रिवीजन सर कुछ ऐसे है कि मैंने मतलब कोई रूल नहीं ट्राई किया, ठीक है। जब टाइम मिला उठाई नोटबुक, एक ही तो पेज था सर, उसमें कोई मतलब आलस भी नहीं आएगी। एक ही पेज था, लगातार यूं पढ़ दिया, अगला पेज पढ़ दिया, बस कोई रूल नहीं था, बस पढ़ते जा। मीन्स कह सकते हैं कि रिवीजन के लिए हमारे पास अगर शॉर्ट नोट्स बने हुए हो
तो हम रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स उस शॉर्ट नोट्स से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम जाए और रिवीजन के लिए पूरा नोट्स उठा ले या पूरी वीडियो उठाए, वो हमारे लिए बेटर नहीं हो, ये कह सकते हैं हम इसमें। रिवीजन के लिए जितने ज्यादा रिसोर्स होंगे उतनी आपकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी। आप जितना उसको क्रिस्प एंड क्लियर रखोगे ना, जितना आप उसको कम रखोगे, आपकी आलस भी खत्म होगी एंड आप उसको ज्यादा कंसंट्रेट करके भी पढ़ पाओगे। ये बात सही कहा आपने कि कम से कम कंटेंट रहे और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट रहे, तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। मैं अब ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे क्या है ना कि पीसीएमबी वाले छात्र ना कुछ गलतियां, जैसे गलतियां आपने भी कुछ की है हो सकता है, और कुछ गलतियां कुछ बच्चे कर रहे होंगे जो आपको देख रहे हैं अभी, वो कुछ 3 से 4 गलतियां जो इन स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए, वो क्या है? सर एक गलती तो मेरे हिसाब से कि डिसिप्लिन ना रहना, ये मतलब सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ। ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिंपल। सेकंड गलती, हर जगह पे पढ़ लूंगा मैं, ये कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, यहाँ भी कर लूंगा, मल्टीपल वहाँ भी कर रिसोर्सेज लूंगा। हो तो तो वो चेक मेरे करना। बारे में मैंने सिर्फ मनीष वर्मा ऑफिशियल जो चैनल है एनआईएस का, मैंने सिर्फ उसे फॉलो किया था। आपको हर जगह नहीं जाना, आपको सिर्फ एक जगह फोकस रहना। एंड थर्ड गलती, नींद कम लेना। मतलब कई लोग होंगे जो नींद कम लेंगे, ब्रेन को थोड़ा रेस्ट देना जरूरी है, होंगे रात को मतलब रिलैक्स फील करवाना जरूरी है, क्योंकि रिलैक्स रहेगा तो चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से हम प्रेजेंट कर पाएंगे और सही से कर पाएंगे। यस सर। अब जैसे आपने स्टडी की और स्टडी करने टाइम पे आपको भी ऐसा लगता होगा कि पढ़ रहे हो भूल जाते हो, तो ऐसा कभी लगा है आपको कि पढ़ तो रहा हूँ यार, सारी चीजें भूलते जा रहा हूँ? पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद बहुत सारा सिलेबस हो जाता है, फिर उसे भूल जाओगे तो कभी ऐसा लगता है तो डीमोटिवेटेड फील नहीं होता था कि भूल गया मैं, कैसे करूंगा आप? सर ऐसा तो देखो सभी को लगता है, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा सिलेबस है तो सब पूरा कर पाना मतलब ऐसा इजी टास्क तो नहीं है। एंड कुछ एनएस बोर्ड ने भी लगातार एग्जाम रख दिए थे, तो उस चीज पर कोई प्रेशर था। अगर आप डेली वाइज रिवीजन करते जाओगे ना इन सब चीजों को ना सोचते हुए, मतलब इनको सोचो ही मत, जैसे ही दिमाग में आए डिलीट कर दो बिल्कुल। इनको बिना सोचे आप कंसिस्टेंटली बस रिवीजन करते रहो। रिवीजन बहुत जरूरी है, बिना रिवीजन के आप कुछ नहीं कर सकते। रिवीजन से ही कॉन्फिडेंस आएगा। रिवीजन से ही कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि हम पढ़ाई तो कर लेते हैं और एक एक महीने छोड़ देते हैं, वो नहीं करना है। साथ साथ रिवीजन भी करना है और पढ़ाई भी करना है ना। बच्चे अगर आपको देख रहे होंगे ना अभी, तो उनका एक क्वेश्चन ये जरूर रहेगा, अगर मार्क्स आए हैं ना एनएस बोर्ड में तो सेंटर पे चीटिंग हो रहा होगा, कहीं आप चीटिंग से ये मार्क्स तो नहीं लेके आए हो। तो एक बार उन्हें जरूर ये क्लियर कर दो, क्या आपके सेंटर पे चीटिंग हो रहा था, क्या आप उसमें इन्वॉल्व थे कि नहीं? सर चीटिंग के बारे में मतलब मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि मेरी एग्जाम सेंटर पे भी लड़ाई हो गई थी चीटिंग के रिलेटेड। तो मतलब ऐसा होता तो मैंने देखा था होता है सेंटर पे? ऑब्वियसली सर। क्या चीटिंग हो रहा था तो क्या आप भी उसमें इन्वॉल्व थे? मैं बता तो रहा हूँ सर, मेरी खुद की लड़ाई हो गई थी ना, क्योंकि मेरे पास ऐसे मतलब कॉल आया था किसी का, पता नहीं वो बस यूं कि आपका एनएस का एग्जाम है। तो मैंने कहा अभी हाँ है। तो कहता कि कोई सिस्टम कुछ कर रखा आपने, मैंने कहा नहीं। तो इसी रिलेटेड फिर मेरी वहाँ पे लड़ाई भी हुई थी कि आधे बच्चे क्यों ऐसे कर रहे हैं। मीन्स जब हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो वो आपको ऐसा कह रहे हैं तो उस स्टेज पे। और यहाँ पे बच्चे भी ऐसे होंगे, बच्चे बाद में ना ऐसे बोल जाएंगे। ये बोलने से पहले इसलिए हम ये क्लियर करते हैं ताकि आप सभी को ये जरूर पता चलना चाहिए कि हर चीज चीटिंग से नहीं होती, और जब चीटिंग से होती है तो वो आपकी मेंटलिटी में नहीं होती। ये याद रख, चीजें जब आप कर रहे हो तो अपना बेस्ट दो। और ऐसा नहीं है यार, विदाउट चीटिंग भी बहुत अच्छे मार्क्स आप सब ला सकते हो। सेंटर पे जैसा बताया प्रिंस जी ने कि सेंटर पे हो रहा था, सेंटर में ना दिख जाता है, तो इस चीज पे जरूर एक्शन लिया जाएगा और जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। अब यहाँ पे आप 88 मार्क्स आपके इंग्लिश में आए हैं, तो इंग्लिश की क्या स्टडी आपने कैसे की फिर? सर इंग्लिश तो सर मैं सीबीएसई में भी 92 आए थे सर इंग्लिश में। इंग्लिश तो मेरी शुरू से मतलब अच्छी है, मैं सेंटेंस वगैरह बना लेता हूँ। इंग्लिश तो बस मेरे को, जैसे मूवीज वगैरह देखते हैं इंग्लिश में, तो मैं उनको इंग्लिश में ही देखता था, हिंदी में नहीं देखता था। तो वहां से मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़नी अच्छी हो गई। ओके। एंड बायोलॉजी में, बायोलॉजी कैसे स्टडी की आपके 77 मार्क्स? सर बायोलॉजी मैं आपको बताऊं सर, जो मेरी सिस्टर है ना, तो वो मतलब एमबीबीएस कर रही है, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा था कि मेरे को इम्पोर्टेंट चैप्टर की लिस्ट बता दो कि मैं सबसे पहले क्या मतलब ऑर्डर में रखूं इनको, कि कैसे कैसे इनको पढ़ना शुरू करूं। तो आपने वहां से स्टडी की है बायोलॉजी? ऑर्डर सेट कर दिया था कि तू ऐसे ऐसे कर ले। तो स्टडी तो मैंने आपको बताया था, मैंने तांडव से ही की है। मतलब धीरज सर, प्योर तांडव का स्टूडेंट हूँ। धीरज सर के लेक्चर बहुत मतलब ओपी, मतलब मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट है ही नहीं सर। मेरे को बायोलॉजी बिल्कुल समझ नहीं आती थी, मतलब कुछ भी नहीं आता था उसमें, कितना याद करना पड़ता है, मतलब हैट्स ऑफ है सर। और सच में फिर आप 77 मार्क्स लेके आए हो बायोलॉजी के अंदर, ग्रेट। बायो में तो सर मैं आपको बताऊं सर, बायो मैंने एडिशन में रखी थी और मैं सोच रहा था कि बस 40-50 नंबर ले आऊंगा, बहुत है।
मेरे को 77 देख के सबसे पहले ज्यादा खुशी इसी में हुई, फिजिक्स में खुशी नहीं हुई थी, मेरे को इसमें खुशी हुई कि मैं इसमें 77 ले आया। और मैथ्स में आपने अक्षर से स्टडी की थी? नहीं सर, मैथ्स में तो ऐसे है कि बस फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, बाकी तो खुद ही, वो तो मैंने सर खुद ही अप्रोच बना के खुद ही। सेल्फ स्टडी की थी आपने? यस सर, मैथ्स में पता है सर ऐसे है कि अगर आप लाइव लेक्चर देख रहे हो तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, अदरवाइज आपको मैथ्स का कोई मतलब कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पैमर वगैरह भी आ जाते हैं चैट में। ये सच्चाई है यार। हाँ जी, तो सर मैथ करना आपको तो प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो, तो मैंने वही किया। मतलब लेक्चर में थ्योरी पार्ट जरूर देखता था तांडव से धीरज सर का, थ्योरी पार्ट देख के क्वेश्चन मैं खुद करता था, क्वेश्चन मैंने उनसे नहीं किए, मतलब स्क्रीनशॉट लेके रख लेता था मैं। ओके। एंड केमिस्ट्री तांडव से मनीष सर ने पढ़ाया? सर मैंने पूरी केमिस्ट्री तांडव से ही की है, उन्होंने सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त कराई थी, मतलब मानना पड़ेगा। और उनके जो सुबह सुबह जो रिवीजन लेक्चर आते थे ना, कि 2 घंटे में सारी रिवीजन करा दिया पूरे सिलेबस की, उसने सर सबसे ज्यादा हेल्प की है। मैं मोटरसाइकिल में पीछे बैठे ऐसे देखता जाता था उसे, ऐसे फास्ट फॉरवर्ड करके। नहीं, लिटरली तांडव ने सच में तांडव मचाया है, और आपने इतना अच्छा तांडव मचाया है कि बच्चों के लिए बवाल किया। कुछ लास्ट में कुछ स्ट्रेटजी देना चाहो स्टूडेंट, जो आपको लगता है कि स्टूडेंट के लिए यूजफुल रहेगा, वो भी इतने मार्क्स लाना चाहते हैं? सर स्ट्रेटेजी मैं ये बोलूंगा कि आपको रिवीजन बहुत ज्यादा करनी है, आपके नोट्स बहुत ज्यादा शॉर्ट होने चाहिए, ज्यादा आपको सोर्सेज के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक चैनल है पूरे यूट्यूब पे, सिर्फ एक चैनल है ओपन बोर्ड के लिए, मनीष वर्मा, सिर्फ उसी को फॉलो कीजिए, सिर्फ उसी को फॉलो कीजिए। आप गारंटी दे सकता हूँ आपके 85 या 80 प्लस तो पक्का 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 आ जाए, इतनी गारंटी है सर मेरी। बस यही कर लो कि एक ही चैनल पे ओरिएंटेड रहो, बस एक चीज को फॉलो करते रहो, एंड रेगुलरली करो, कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, यही होता है सर। और तो मतलब हमने कुछ अलग तो किया नहीं सर, जो किया वही बता रहा हूँ। वही चीज है ना। आप पता है कुछ बच्चे यहाँ पे ये भी बोल जाए कि लग रहा है ये पेड प्रमोशन है, मैं आपसे पेड प्रमोशन करा रहा हूँ। ये ऑनेस्ट रिव्यू है। कोई दिल से जब खुश होता है ना तो वो ऑनेस्ट रिव्यू देता है। ये प्रिंस जी का ऑनेस्ट रिव्यू है जो आपको दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। अब सजेस्ट करना हमारा काम है, फॉलो करना या ना करना वो आपका काम है ना। और आप देखोगे ये इतने रिजल्ट यूं ही नहीं आए हैं। रिजल्ट आने का रीजन आप सभी की कड़ी मेहनत है। जो नामुमकिन है उसको मुमकिन करके दिखाना, ये आप सभी की कड़ी मेहनत है। और तो थैंक यू सो मच प्रिंस जी, आपने ये स्ट्रेटजी शेयर की, और आज के ये इंटरव्यू में बच्चों को ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है और चीज़ें बताने वाला है कि सच में आप 1 मंथ के अंदर भी इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हो और अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सकते हो। और जो ये 75% के क्राइटेरिया लेके सोचते हैं ना मेरे से नहीं होगा, वो भी कर सकते। थैंक यू सो मच सर। लास्ट में मैं कुछ बोलना चाहूँगा सर, मैं ऐसे बोलना चाह रहा था कि जो सोच रहे हैं कि पेड प्रमोशन है, तो मतलब मैं उनको हर एक चीज का प्रूफ दे सकता हूँ। मेरे पास यूट्यूब वीडियोस भी पड़ी हैं जो मैं उस साल में बैठ के बनाई हुई हैं, अपलोड भी की हुई हैं। एंड अगर पर आपको पेड प्रमोशन लग रहा है तो आप जाइए तांडव बैच का कोई भी एक लेक्चर उठाइए एंड कंटेंट देखिए आपको क्या मिल रहा है। एनआईएस बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट है वो, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं खुद बोल रहा हूँ। मेरा IMCET जो मर्चेंट नेवी के लिए होता है वो एग्जाम क्लियर हो गया था उस कंटेंट से। अगर आपको इन बातों में पढ़ना है तो आपकी मर्जी, अगर आपको पढ़ना ही है तो बस मनीष वर्मा चैनल को फॉलो करो और पढ़ने लग जाओ बस। धन्यवाद यार आपका इतना बेस्ट रिव्यू देने के लिए, और सच में दिल से खुशी होती है आप सभी से इतना प्यार मोहब्बत और सपोर्ट देख के। लिटरली प्रिंस जी आप बहुत अच्छा करोगे अपनी लाइफ के अंदर, और बहुत अच्छा करोगे ये लिटरली। तो आज के इस इंटरव्यू को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड थैंक यू सो मच प्रिंस जी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरव्यू के साथ, क्योंकि हम जो है आप सभी तक उन सभी की कहानी लेके आते हैं जो आपको आपकी लाइफ में सक्सेस बना। सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे हम किसी और इंटरव्यू के साथ इसी चैनल। अगर कोई भी आपको लिंक की नीड पड़े क्लासेस की वगैरह की, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते। थैंक यू सो मच।